भाई, आपको कल रात को नींद आ रही थी ना? आपने फोन करके मुझे जल्दी आने के लिए बोला, इसलिए मैं भागकर आया भाई। सच बोलूं क्या, मुंह धोकर टीका लगाकर आया हूँ, ब्रश भी नहीं किया मैंने। ये सब बात तुझे अभी करनी है? स्नेहा को सच कैसे बताऊं यही सोच रहा हूँ। कल रात को ही तो आपने मुझसे बोला, भाभी को मैं प्रपोज कर दूंगा देखना, ऐसा ही तो कह रहे थे। फिर घूम फिर कर वापस वही बात। जब हमें पहला पहला प्यार होता है ना, हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब ऊपर जाते हैं और कब नीचे आते हैं, ये भी नहीं पता चलता। भाई जरा उधर देखना। अरे क्या कर रहा है? ऐसे सब डायलॉग तो आप नहीं बोलते थे। क्या कान में आपने ब्लूटूथ रखा है क्या? कोई आपको डायलॉग बोल रहा है क्या? यही चेक कर रहा था भाई। तू ऐसी बातें करके मुझे गुस्सा दिलाना चाहता है? और पता नहीं है नागा कब आएगा, पता नहीं और कितनी लड़कियां देखेगा। भाई, मैं जब होता हूँ तभी आप उसकी बुराई करते हैं। हाँ, पहले पहले मैंने आपके प्यार के बारे में कुछ गलत बातें बोले होंगे। आपको परेशान करने के लिए नहीं किया भाई, आपका प्यार और बढ़ जाए इसलिए किया। थोड़ा उस तरफ देखना। भाई, ये तो मेरा ही डायलॉग है, लेकिन आप उसको याद करके इतना चिंता क्यों कर रहे हो भाई? आपके प्यार के लिए हम सब यहाँ पर खड़े हैं भाई। जल्दी चलिए और भाभी को प्रपोज कर दीजिए। ये बात तूने बिल्कुल सही कही। सीधा जाकर स्नेहा जी को ये बताऊंगा कि मेरा और पूर्वी का कोई संबंध नहीं। बोलने से पहले भाभी के मन में क्या है ये जान लीजिए भाई। अगर आपने अपनी बात कह दी और अचानक उन्होंने पूर्वी की बात अगर शुरू कर दी तो मुश्किल हो जाएगी भाई। सही बोला, चल चलते हैं। हाँ ठीक है भाई। क्या हुआ? तुम लोग तो कह रही थी कि मैं ही लेट हूँ। श्वेता, भवानी और रिंकी कहाँ है? आ रही होगी सुमा। माँ ने हमारे प्रैक्टिस करने के लिए इस जगह को रेडी किया है। यहाँ तो बहुत सारे कांटे थे, इसे साफ किसने कर दिया? मेरी माँ कह रही थी कि खेल पर ध्यान देकर अच्छे से खेलना, लेकिन यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कोई बात नहीं, आज कोच आने वाला है। सही कहा ना काव्या? कल माँ की बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि कोई अच्छा कोच आ रहा है ना सुमा? हाँ, देखते हैं। वहाँ देखो, बोर्ड लगा हुआ है और उसमें कुछ लिखा हुआ भी है। मैं जब आई थी मैंने देखा था, लेकिन लगा ये हमारे लिए नहीं है। चलो चल कर देखते हैं। सॉरी सुमा, माँ को नाश्ता बनाने में लेट हो गया, इसीलिए देर हो गई। कोच कौन है? अभी तक आया क्यों नहीं? हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड में लिखा है कि 10 राउंड लगाना है। राउंड लगाए क्या? क्या पता हमारा टेस्ट कर रहे हैं वो, या फिर वो मजाक कर रहे हो। 10 राउंड लगा के कोई देखने नहीं आया तो? इस बोर्ड को रखने के लिए कोई तो आया होगा यहाँ। यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है। फालतू में यहाँ आकर खड़े हैं हम लोग। 10 मिनट रुक कर देखते हैं। अगर कोई नहीं आएगा तो हम चले जाएंगे। शाम को हम अपने कॉलेज के गार्डन में प्रैक्टिस कर लेंगे। मेरे सारे के सारे दोस्त मेरे ही साथ घूम रहे थे। पता नहीं इन्होंने राखी कब बंधवाई। अच्छा है, मैंने तो किसी से भी कॉलेज में राखी नहीं बंधवाई। अच्छा, मैंने कॉलेज में राखी नहीं बंधवाई, ये बात तो ठीक है। मेरे पास भी तो राखी बांधने के लिए 3 बहनें हैं। मैं भी उनके हाथों से राखी बंधवा कर फोटो डाल सकता हूँ ना। पापा, पापा,
पापा। डैडी, डैडी। बचपन में जब ये मुझे डैडी डैडी कह के इंग्लिश में बुलाता था तो अच्छा लगता था, अब बुलाता है तो इरिटेट हो जाता हूँ। अब क्या हुआ तुम्हें? पापा, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे पापा। अब ये मत कह देना कि वो दूध के बचे हुए जो चिल्लर हैं वो ले लो। अरे वो नहीं, अभी सब्जी लेकर आया, उससे छुट्टे पैसे बचे, जाकर वो ले लो। पापा, सुबह सुबह तुम लोग क्या कर रहे हो? वो पापा से थोड़े पैसे मांगे थे लेकिन वो नहीं दे रहे माँ। क्या चाहिए तुम्हें? 6,000 रुपए पापा। अरे बाप रे, 6,000 रुपए? किसी के घर में 2 महीने का राशन होता है 6,000 रुपए? 6,000 रुपए क्यों चाहिए तुम्हें? ठीक है, उतना नहीं देना तो कोई बात नहीं। कम से कम 1,500 तो दे दो पापा। तुम्हें पैसे किस काम के लिए चाहिए पहले वो बताओ। पापा, मैं खुद के लिए थोड़ी ना मांग रहा हूँ। हाँ? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले दीजिए ना पापा। सुनो, बेटा किसी की मदद करना चाहता है, दे दो ना। नहीं राजी, वो सुनो, इसने पहले कभी मांगा है क्या? हाँ माँ, दीजिए ना पापा। चलो दूर हो जाओ, हाथ दे रहा हूँ ना मैं। तुम्हारे कहने पर मैं इसके हाथ में पैसे दे रहा हूँ, अब तो खुश हो ना? पापा, ये सब ना आप लिख कर रखना, जब मैं बड़ा होकर काम पे जाऊंगा ना तब मैं ये पैसे आपको वापस लौटा दूंगा। हाँ, नोटों के बंडल लाकर रखेगा इसकी तरह। जीजा जी, मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप क्यों बोल रहे हो? ठीक है मम्मी, मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं चलता हूँ। बाय मम्मी, बाय पापा, बाय मामा। बाय से अच्छा पैसे। वो तो खाली पैसे पूछ रहा था, तुमने कहा दे दो दे दो, ये कहने की क्या जरूरत थी? पैसे दे दिया ना, जाने दो। दीदी, मैं भी आपके साथ आऊं? कोई बात नहीं स्नेहा, तुम पढ़ाई करो, मैं देख लूंगी। ये लो बेटी। माँ, ये तुम क्यों लेकर आई? मैं खुद ले लेती ना। कोई बात नहीं बेटी, मैं मेरी बेटी को नहीं जानती क्या? जब पढ़ने बैठती है तो पूरी दुनिया को भूल जाती है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरी प्यारी माँ, अगर आप दूसरी बेटी पर ध्यान देंगी तो मुझे भूल जाएंगी। तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई क्या? ये बताओ कि तुमने प्रैक्टिस अच्छे से तो की ना सुमा? ये सब अपनी माँ से पूछो। जैसे जैसे बड़ी हो रही है, पैर चलने के बजाय ये मुंह चला रही है। माँ, ए खोखो, क्या हुआ तुम्हें? आएंगे बेटा, तुम सब मैदान में जाकर बैठ जाओ, कोच वहीं पर आएंगे, ऐसा बोलकर मेरी माँ ने भेजा था। वहाँ जाकर देखा तो एक मक्खी भी नहीं थी। क्या कहा? कोई भी नहीं था? नहीं था दीदी, इसलिए हम सब वापस आ गए। ये क्या कह रही है माँ? तुमने तो कहा था ना कि कोच आने वाला है। हाँ बेटी स्नेहा, कोच तो है। अगर वो आज नहीं आए तो हो सकता है इन लोगों ने कुछ मिस्टेक किया होगा। क्या मिस्टेक होगा? आप भी कुछ भी बोल रही हैं। अरे वो बहुत ही अच्छी कोच है सुमा बेटी, तुम लोग सही समय पर वहाँ आने वाली हो या नहीं, इसीलिए ऐसा किया होगा। ओह, इसीलिए वो बोर्ड रखा था क्या? क्या बोर्ड? हाँ दीदी, हम सब वहाँ पर गए तो वहाँ पर एक बोर्ड था, लिखा था 10 राउंड लगाओ। मुझे लगा कोई मजे ले रहा है, इसलिए हम चले आए। इसीलिए वो कोच नहीं आया। खेल में शक्ति से ज्यादा सहनशीलता, अनुशासन, ये सब होना जरूरी है बेटा। अरे, कोच आकर ही तुम्हें सिखाए, इस बात पर क्यों अड़ी हो? बोर्ड में जो लिखा था उसके कहे मुताबिक तुमने 10 चक्कर क्यों नहीं लगाए? अगर लगाते तो वो आ जाता। इसे देखो, खुद पहले घर आ गई है, ये कोच नहीं आए ऐसा कह रही है। चुपचाप जाओ। चलो छोड़ो, इसके बाद ध्यान रखना। जाओ, जाकर नहा लो। चलो शांता। दीदी, माँ, पुरसी बेटा आ गए।
माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे नाम को प्यार से बुलाने वाली सिर्फ आप ही हैं माँ। ये यहाँ क्यों आया है? राजेश्वरी को बताकर तो ये नहीं ही आया होगा यहाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जो मस्ती करती हूँ उसके बारे में माँ बताई होगी, इसीलिए मुझे समझाने के लिए आया होगा, है ना पुरसी? चुप रहो तुम। मेरा बेटा नाश्ता करने आया है। आओ बेटा बैठो। अरे नहीं माँ, मैं नाश्ता करके आया हूँ। मैं नाश्ता नहीं करूँगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे आने का कारण कुछ और है माँ। क्यों पुरसी, तुम्हारी माँ ने मना किया है क्या? अरे नहीं दीदी, वो टन टन। क्या हुआ पुरसी, हमें राखी बांधने आए हो क्या? एक भी लड़का नहीं, इसलिए पापा हमें छोड़कर गए थे ना। तुम हमें राखी बांध दो, वो खुश हो जाएंगे। माँ, यही सब मत किया करो, कहा था। ये क्या पुरसी, राखी के त्योहार के बाद तुम राखी लेकर आए हो? भाई बहन के रिश्ते में एक दिन का भी गैप हो जाए तो प्यार कम हो जाएगा क्या? पक्का किसी के व्हाट्सएप स्टेटस को देखकर ही आया होगा। चुप रहे सुमा, मैं व्हाट्सएप स्टेटस देखता हूँ, ये बात तो सच है, लेकिन मैं यहाँ बड़े प्यार से आया हूँ। क्या आप तीनों मुझे राखी बांधेंगी क्या? भाई, पहले हम परिस्थिति को जान लेते हैं, उसके बाद ही आप बात करना। अगर भाभी ने खुद ही वो बात शुरू नहीं की, इसलिए आप पहले ही शुरू मत हो जाना। मैंने जो कुछ किया गलत किया, मुझे सहाने जी से मिलकर सॉरी बोलना ही पड़ेगा। आ गया दुश्मन, आपके रास्ते का कांटा यही है भाई। ये क्या हो रहा है भाई? आप तो अपनी दिल की बात बताने आए थे, यहाँ तो राखी का उत्सव चल रहा है। अच्छा जैकपॉट मारा तुमने, मेरे हाथों से आरती करवा रहा है तू। हे, चुप करो सुमा। दीदी, राखी बांधने वाला एक पोज दो, सब एक साथ फोटो निकालेंगे। ठीक है। लो ना कुर्सी। सर, एक फोटो निकाल लेंगे प्लीज? या श्योर। सहाना जी, जरा मेरी तरफ देखिए। मतलब कैमरा देखने के लिए बोला। स्नेहा जी, स्माइल कीजिए। भाई, भाभी को स्माइल करने बोल रहा है, आप सिर्फ एक बार हाँ बोलो, उसको मैं इधर ही जिंदा गाड़ दूंगा। चुप हो जाओ यार। भाई, भाभी के हाथ में लगता है एक और राखी बची है। आप जल्दी जाकर
ये बोलिए कि पूर्वी मेरी छोटी बहन जैसी है। भाभी कभी भी राखी बांध सकती है, संभल कर। हेलो हेलो दीदी, आपका बेटा कहाँ है पता है? ए, तू हमेशा मेरे पति और मेरे बेटे के बारे में बोलती रहती हो, क्या बात है? जो बात है वो बोलो। आपका बेटा यहाँ आया है दीदी। क्या कहा तुमने? पद्मा के होटल में। क्यों आया है? अगर ये पता चल गया तो आप गुस्सा हो जाएंगी। ए, बकवास मत करो, जो बात है वो बताओ। यहाँ तीनों से राखी बंधवाने के लिए आया है वो। दीदी, क्या वो आपको बताकर नहीं आया है यहाँ? हेलो दीदी, दीदी। राखी बांधने के बाद भाई अपनी बहना को पैसे देते हैं। ए, रखो पैसे, उसकी कोई जरूरत नहीं है, रख लो अपने पास। ए नहीं नहीं, मेरी खुशी के लिए मैं सबको पैसे देकर ही रहूंगा। स्नेहा दीदी, ये आपके लिए। सहाना दीदी, ये तुम्हारे लिए। सुमा, ये तेरे लिए। 500 रुपए? तुलसी, तुम तो बहुत अमीर हो गए। अपनी माँ को बताया है तूने? ये ले, नहीं चाहिए मुझे। दीदी दीदी, डांस कंपटीशन से पैसे कमाए हैं, मम्मी को भी दिया था। ये मेरे ही पैसे हैं, प्लीज रख लो ना दीदी। क्यों दीदी, आप लोग भी तो मेरी छोटी बहन है, आप लोग मुझे राखी नहीं बांधेंगी? हाँ, पैसे कमाने का अच्छा चांस है। माँ, शैतान कहीं की। भाई, लगता है हमारे लिए आज का दिन सही नहीं होगा भाई। हे भगवान, अगर इन्होंने मुझे फोर्स करके राखी बांधने के लिए मजबूर किया तो। सुमा, मेरे कबर्ड में पिछले साल की कुछ राखियां पड़ी है, लेकर आजा, हम बांध देते हैं। ठीक है दीदी। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आप मुझसे नाराज हैं? आप मुझसे बात करो उससे पहले मुझे आपको एक बात बतानी है। क्या है? तुमने मुझसे झूठ कहा श्री। मुझे कल आपका बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ऐसा क्या? ऐसा क्या? अपना हाथ आगे करो, हाथ आगे कीजिए। श्री, श्री, मास्टर जी। दीदी, क्या हुआ श्री? जब से आए हो तब से मैं देख रही हूँ तुम्हें। इतने चुपचाप क्यों बैठे हो? कुछ बात नहीं करनी है ये सोच के बैठे हो क्या? या फिर कुछ छुपा रहे हो तुम मुझसे? अरे सिस्टर, आज हमारे भाई का मौन व्रत है। हैं? मौन व्रत है? ये सब तुम करते हो श्री? वो कुछ अच्छे काम के लिए रखा है। तुमने मौन व्रत रखा है? हाँ, अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। ये स्नेहा उस लड़की के साथ बाइक पर आई है ना? मुझे तो पूरा डाउट था इस पर। स्नेहा, इन लड़कों को भी राखी बांध दो तुम।
सहाना, सर को राखी तुम बांधो। सिस्टर सिस्टर, वहाँ देखिए राजेश्वरी जी आ रही हैं। सुमा, देखा मैंने तुझे बताया था ना, इस होटल में कोई है जो मम्मी को सब बता रहा है। देखो मेरी मम्मी आ गई है। ए, तुम जाओ अंदर जाकर छुप जाओ, बाकी हम संभाल लेंगे। जाओ। राजेश्वरी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आओ ना राजी। क्या हुआ राजेश्वरी जी? लग रहा है आप किसी को ढूंढ रही हैं। पुरसी को? वो यहाँ क्यों आएगा? और वो यहाँ आया है, ये बात आपको किसने कहा? अगर मैंने बता दिया कि मंजू ने कहा है, फिर उसे इस्तेमाल करके मैं कोई काम नहीं कर सकती। नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया है। वो घर में नहीं है, इसलिए आई हूँ। राजेश्वरी, माँ चुप रहो। देखा जाए तो हमारे घर के जो नियम है वो भी तुम्हारे घर के भी है ना, तो फिर आप अपने घर के सदस्य को हमारे घर पर ढूंढ रही हैं। मुझे पता है कि वो यहाँ आया था, वो यहीं होगा। वो यही कहीं अंदर छुपा हुआ होगा। हेलो मैडम, क्या है? क्या हुआ? आइए मैडम, आइए। अरे यहाँ आइए ना, आप अपनी मर्जी से अंदर नहीं जा सकती। राजेश्वरी, वो पुरसी। माँ, आप चुप रहिए। इस गड़बड़ में हमारा यहाँ रहना ठीक रहेगा क्या भाई? मुझे भी यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। यहाँ से चलते हैं मुंह से। चुपचाप यहाँ से निकलते हैं भाई। सॉरी कहने आया था, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। यहीं रुका तो राखी बांध देंगे। यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा। मुझे पता है, वो यही कहीं है। अरे मैडम रुक जाइए, वो यहाँ नहीं है। चलो भाई उठ जाओ, निकलते यहाँ से। अरे मुझे ढूंढने तो दो। अरे मैडम, वो यहाँ क्यों आएगा भला? वो नहीं है यहाँ। आप इधर आइए। सुनिए, इस तरफ आइए। वो यहाँ नहीं है। तुम सब मिलकर ड्रामा कर रही हो। घर आने दो, उसे बताऊंगी। देखती हूँ उसे। मैंने उसी दिन बताया था ना दीदी कि मेरी मम्मी को यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है। पता नहीं घर में माँ मेरे साथ क्या करेंगी। सब दोस्तों के साथ मिलजुल कर वहीं कुछ खाकर बाद में घर जाऊंगा। ठीक है दीदी, मैं चलता हूँ। माँ, तो मैं जाऊं? मैं चलता हूँ सुमा। श्री तो यही था ना, वो कहाँ चला गया? दीदी, राखी?